नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। इस सेशन में बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 से जो वैसे क्वेश्चंस हैं जो क्या करंट अफेयर का रोल जिन जिन क्वेश्चंस पे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, आज के सेशन में मैं वो आपको बतलाने वाला हूँ। ठीक है, एज सच डिफरेंट अदर क्वेश्चंस की एनालिसिस जो है ना, एक एक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ देखो एक वीडियो में डालने से ना वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, राइट? क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं मेरे भाई, है ना? तो वैसे भी पूरा लंबा एनालिसिस नहीं, शॉर्ट एनालिसिस ही होगा। बट हम लोग जो डेली अपने टारगेट 22 सीरीज चलाते हैं ना, मैं मेक श्योर करूंगा दैट उनमें धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, राइट? तो आप लोगों में से जो टारगेट 2022 सीरीज देख रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर रोज एक एक करके धीरे धीरे बताते रहूंगा। मैं ऐसे भी बतलाऊंगा ना दैट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे रहे थे, है ना, उनसे कैसे रिलेटेबल है, क्या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इस बार आए हैं, कैसे रेट्स में आए हैं, राइट? अगर क्वेश्चन पूछा गया है दैट कनेक्टिविटी कैसी पूछी गई है, राइट? तो इन एक एक एस्पेक्ट्स को अपन अगेन टारगेट 2022 सेशन में देखेंगे। बट अभी का जो सेशन है इसमें मैं बतलाने वाला हूं आपको दैट कैसे क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो क्या करंट अफेयर से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलेट उसको कर सकते हैं, राइट? तो देखो एज सच एक चीज जो मैं यहां पर बतलाने वाला हूं, एक्स्ट्रा चीज, वो है दैट यूपीएससी ने अपना वो मेंटेन करके रखा है दैट सबसे पहला क्वेश्चन हल्का फुल्का बाउंसर मारेंगे। बट अगेन अल्टीप्लेनेशन बेसिकली आपने क्रायोप्लेनेशन पढ़ा है, राइट? तो ये अगर आपने पढ़ा है तो इसको आराम से लिख दोगे, बेसिकली सेम ही चीज है, राइट? कॉन्जेलिफ्लेक्शन कॉन्जेलिफ्रैक्शन के बारे में आप लोग निकलना पड़ेगा, राइट? उसी के आधार पर बेसिकली पेरिग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, राइट? तो अगेन जो उन्होंने किया होगा वो तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी अगर देख लोगे डायरेक्टली, मतलब जो पढ़ा होगा उन्होंने किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं। अब आ जाओ जो करंट अफेयर्स है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। देखो वैसे तो हैजार्ड्स आपने पढ़ा होगा, बट वैसे क्या क्या हैजार्ड्स है जो क्या सी सरफेस टेम्परेचर के राइज के कारण होता है, वह चीजें जो है ना, ये आपका करंट अफेयर से बहुत हद तक आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत हद तक, राइट? आप अगेन सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने के क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, आप उसके कोरल जो बेसिकली इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनमें क्या क्या रिपरकशंस पड़ सकते हैं, ओशन वाटर के पीएच में क्या रिपरकशंस पड़ सकता है, राइट? ओशन वाटर में अगर ऑफ कोर्स मतलब अगर सी सरफेस का जो टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो वहां की स्पीशीज कैसे सर्वाइवल कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कि करंट अफेयर्स में आए हुए थे, उनको आप रिलेट कर सकते हो, राइट? नो डाउट स्टैटिक चीजें भी इंक्लूडेड होंगी, राइट? बट कहीं ना कहीं देखो इंपॉर्टेंस में जस्ट आज की क्लास में तो यही बतलाने वाला हूं ना, दैट इंपॉर्टेंस आप लोग को, दैट आप लोग बहुत समय छोड़ देते हैं यार, ये तो जो ऑप्शनल है, ये तो ज्योग्राफी है, स्टैटिक है, तो जो चीजें पढ़ते हैं सिर्फ वही चीज पढ़ना पड़ेगा। ना 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 ना, बहुत हद तक जो चीज है ना वो आप करंट अफेयर से भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट? जीन पूल सेंटर्स आर द गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें भी बहुत हद तक करंट अफेयर इंक्लूड किया जा सकता है। आगे मैं बोल रहा हूं ना, टारगेट 2022 वाले सीरीज में एक एक करके जब एनालिसिस करूंगा उसमें और भी प्रॉपर वे में दिखा दूंगा। बट आज के क्लास सेशन में जो है मैं दिखाना चाह रहा हूं दैट हाँ कितना इंपॉर्टेंस है कभी भी करंट अफेयर को प्रॉपर वे में एनालाइज करने का, राइट? इसीलिए तो मैं ये टारगेट 2022 सीरीज स्टार्ट किया ना। किस लिए? देखो वो सब चीजें तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, वो तो आप हमारे क्लासेस जो अटेंड कर रहे हो, अगेन हाँ जो अटेंड कर रहे हो या फिर नहीं जिनको पता है, वो हमारे पेड क्लासेस भी चलती हैं दोस्तों। अगर वो एक्सेस करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय द वे, ठीक है? तो वहां पर तो चीजें आप लोग पढ़ते ही हो, या फिर जो खुद से पढ़ रहे हो वो बुक से पढ़ रहे होंगे आप लोग, ठीक है? बट बहुत चीजें ऐसी भी होती है जो कि आए दिन करंट अफेयर्स में आप इधर उधर देखते रहते हो। जैसे आज ही मैं एक पढ़ रहा था दैट रिपोर्ट आया दैट लाइटनिंग के कारण जो है बहुत सबसे ज्यादा डेथ हुई है, राइट? और उसी के बारे में आज क्वेश्चन भी आ गया है। हाँ चलो मैं स्क्रॉल करूंगा ना जैसे, तब दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। एनीवेज नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालयाज आर एसेंशियल फॉर हाईलैंड एज वेल एज लोलैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। हिमालयन, देखो हिमालयाज का पहले तो डायग्राम आपको दिखा देना कहां है। अब हिमालयाज में जो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, इकोसिस्टम सर्विसेज का जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता है तब तक, देखो ये तो स्टैटिक पार्ट हुआ, राइट? बट इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप आए दिन करंट अफेयर्स में भी देखते हो। अगेन ये स्टैटिक पार्ट से बहुत हद तक जोड़ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, राइट? और डायनेमिसिटी इंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हो इसमें, एग्जांपल्स। देखो कोई भी अगर क्वेश्चन लिखोगे मेक श्योर करो एग्जांपल घुसाओ।
जितना ज्यादा और एग्जाम्पल तभी इसमें एग्जाम्पल जो है ना करंट अफेयर से ही इंक्लूड कर सकते हो मेरे भाई, करंट अफेयर से ही एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो, राइट। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो अब प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी को अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से जोड़ोगे तो वो तो आसान है, बट आइसोस्टेसी से कैसे जोड़ोगे भैया, है ना। देखो आइसोस्टेसी में याद करो आप लोगों ने, एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट, याद आ रहा है ना। उसी को कहीं ना कहीं आप प्लेट टेक्टोनिक से आराम से जोड़ सकते हो। अब कैसे जोड़ोगे, मैं डायग्रामेटिकली विद डायग्रामेटिकली एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा, बट अगेन टारगेट 2022 सीरीज में, राइट। सो मेक श्योर दैट हर रोज आप उसको देखते रहिए, राइट। अब से तो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन का धीरे धीरे एनालिसिस भी आते रहेगा, और ऐसा वैसा एनालिसिस नहीं रहेगा, देख लीजिएगा आप कैसा एनालिसिस रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बॉटम। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्या मैं बोलूं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सब अगर जिसने नहीं किया होगा क्या बोलूं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन आर थ्रेट टू फूड सप्लाई। नाउ इसके जो एग्जांपल्स है इसको आप करंट अफेयर से बहुत हद तक जोड़ सकते हो। अफ्रीकन एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैं न्यूज में पढ़ता रहता हूं, राइट। तो अगर आप लोग अगर नहीं जोड़ सकते हो तो मैं क्या बोलूं, अब जोड़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं ना। एग्जांपल्स देखो, जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे ना वो एग्जाम्पल के बिना अधूरा है, जान के रख लो ज्योग्राफी में, राइट। और एग्जाम्पल्स तभी आप दे पाओगे जब करंट अफेयर्स में आपको ग्रिप प्रॉपर वे में हो रहा है। एग्जाम इन मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ वैलिड पैटर्न्स ऑफ प्रेस, ये तो खैर हम लोगों ने क्लास में भी अपने करवाया हुआ है, इसको क्या मैं बोलूं। मैरिटाइम सिक्योरिटी इज बीइंग नेग्लेक्टेड, इंडिकेट द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉज ऑफ सीज। बताइए रिमलैंड थ्योरी, बताइए अभी जो चाइना का जो बेसिकली डोमिनेंस हो रहा है इंडियन ओशन रीजन्स में, क्या उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, करंट अफेयर आईआर का ही बहुत सारे पार्ट्स को आप इन्फ्यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज नॉट दैट प्रॉब्लम। ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, और बताइए मेजर्स टेकन बाय द कार्बन पॉजिटिव एंड कार्बन नेगेटिव नेशंस, राइट। पूरा करंट अफेयर मतलब ए टू जेड में, क्या बोलूं, कुछ चेंज भी नहीं है उसमें तो, है ना। विथ सुटेबल एग्जांपल्स इलाबोरेट ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ये बहुत ज्यादा स्टैटिक है। वाटरशेड ड्रेनेज, अच्छा ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है। जियोमॉर्फोलॉजी में चैनल मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। इंडिकेटिंग द कॉज, देखो यही वाला मैं बोल रहा था, इंडिकेट द कॉज ऑफ लाइटनिंग एंड डिस्क्राइब द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद इट, राइट। ये क्यों, क्योंकि न्यूज में इसलिए भी बहुत दिन से देखा जा रहा था हम लोग को दैट हाँ लाइटनिंग के कारण जो डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है। अब बताइए कौन कौन रीजन्स में डेथ ज्यादा हो रही है, तो वो भी आपको रीजन वाइज भी पता करना पड़ेगा। हाँ यूपी में सबसे ज्यादा डेथ है, यूपी बिहार वाले रीजन में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल पैटर्न जो है ना, ये अपने कॉपी में लिख, देखो कभी भी अगर न्यूज आता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कोई भी चीज से अगर रिलेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइंड ऑफ हैजार्ड ओनली, राइट। तो इसको आप हैजार्डस वाले चैप्टर में यूनिट में एक मैप बना दो, है ना। आपको बिल्कुल ऐसा मत समझना आपके दोस्त नहीं करना तो अब मैं नहीं करूंगा, ना ना ना, आप अपने सिर्फ क्लैरिटी के लिए बना दो ना। पता नहीं ना कब वो चीज लड़ जाए क्वेश्चन के साथ, यू नेवर नो यार। बोलते हैं ना यूपी इज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, है ना। इसीलिए तो मैं देख, जैसे अगर आपने पढ़ा दैट हाँ यूपी में सबसे ज्यादा लाइटनिंग है, आप पढ़ा लिया दैट ओके यूपी वाला रीजन को ज्यादा घेर दिया, आप देख लीजिए हाँ ये रीजन जो है यूपी में सबसे ज्यादा लाइटनिंग है, उसके बाद है बिहार, उसके बाद ये डिफरेंट फलाना फलाना स्टेट्स है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपने कॉपी में लिख लिया, रिविजन 10 बार किया आपने, रिविजन दिमाग में तो सेट हो जाएगा, बस वही चीज आ गया, वही चीज अपने आंसर में चिपका दो, खत्म। क्या आपने किसके लिए पढ़ाया था, वो प्रीलिम्स के लिए शायद आपने पढ़ रहे थे, राइट। कहां काम आ गया, ऑप्शनल में देख रहे हो। तो ऐसा कभी भी बोलता ना दैट हाँ सर, बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं सोच रहा हूं जून तक मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा। अरे भैया ऐसा कोई डिफाइनेशन ही नहीं है दैट हाँ प्रीलिम्स के लिए अलग प्रिपरेशन होता है, मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन, ऑप्शनल के लिए अलग, ना ना, ऐसा कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सब कुछ आपस में इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड है, राइट। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्स, ओके, दीज आर स्टैटिक मोर और लेस। हाँ ये डायनामिक है, बिल्कुल डायनामिक है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन असिस्ट हेल्दियर एंड लार्जर प्रोड्यूस, ये भी बहुत हद तक डायनामिक है। एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, चाइना का एग्जांपल, यूरोपियन रीजन्स का, यूएसए का, बहुत हद तक एग्जांपल लिख सकते हो। ऐसा आप बोल सकते हो दैट इंडिया में भी इसको कहीं ना कहीं करना चाहिए, बहुत हद तक हो भी रहा है, राइट। तो बट स्टिल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंटाजियन एंड, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना रीजनल इंबैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का। अब देखो ये अगर डायरेक्टली भी ऐसे पूछ लेता ना दैट एक्सप्लेन द बॉटम अप एंड
टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस इन एड्रेसिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस, वो भी सही था, राइट। बट क्या घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो अगेन। आधे बच्चे तो कंटेजियन का मतलब ही नहीं आता होगा। देखो जब भी इस टाइप की चीजें मतलब ना समझो ना, यहाँ वाले हिंदी वाला चीज देख लो, प्रादेशिक विषमता, संबोधन हेतु संसर्ग एवं पदानुक्रमीय विसरण प्रक्रियाओं के व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ लिख दो यार, हायरार्किकल डिफ्यूजन अगर रीजनल इंबैलेंस। तो चलो ये तो खैर स्टैटिक में ज्यादा हम लोग देखने को मिल रहा है, बट हाँ एग्जांपल्स आप डायनामिक्सिटी से भी काफी ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिन द रिलेवेंस, देखो ये तो खैर सेंट्रल प्लेस डायरेक्ट मॉडल से क्वेश्चन है, मॉडल्स एंड थ्योरी से। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट पोजेस सीरियस चैलेंजेस, मेंशन इट्स कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। बताओ तो ये इसका मतलब समझ रहे हो ना। इसमें ये भी बहुत ज्यादा करंट अफेयर से इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स आप लिखने वाले हो ना, वो बहुत हद तक आप करंट अफेयर से इंक्लूड करना ही है आपको। जैसे सोचो कोई पे रीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, फॉर एग्जांपल डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। अब डैम्स का कंस्ट्रक्शन होने के कारण वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या, नहीं, लोगों की, राइट। अब डैम्स का कंस्ट्रक्शन वहां पे होगा, वहां की इकोलॉजी भी कहीं ना कहीं अपस्ट्रीम रीजन में हार्म होगी, राइट। वहां के लोगों को क्योंकि डिस्प्लेस किया जाएगा तो उनका कल्चरल एस्पेक्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट कैसे वो कल्चरल लॉस कर। अगेन आप खुद सोचो ना, एक जगह में इतना सोसाइटी जो है कितना सालों से 100 200 300 सालों से एक साथ रह रहा है, अचानक से उसको भगा रहे हो आप दूसरे जगह, कल्चर तो लॉस हुआ ना जी। वहां की जो लोकल इकोनॉमी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो तो कहीं गड़बड़ाई ना जी, है ना। तो इस टाइप की चीजें आपको लिखना पड़ेगा, उसके कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्यूशंस। खैर ये तो मैं ज्यादातर आपको मतलब वैसे तो स्टैटिक है, बट द applied aspect can be included from the examples of from current affairs as well। मैं आपसे वही करूंगा, आपसे मैं ना क्या करूंगा, कभी करंट अफेयर डिस्कस करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा दैट पास्ट के क्वेश्चंस भी उसमें आपको दिखा दूं, तो आप लोगों को ना थोड़ा एसेंस फील होगा, अरे यार हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वाले लेसन को एज सच आप एनालिसिस मत समझो, दिस इज नॉट द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पर से। यहां पे जस्ट मैं यह बता रहा हूं हाँ करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस किस किस क्वेश्चंस में कैसे हम लोग इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, क्यों हमें करंट अफेयर्स जब भी पढ़ते हैं उसको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं सेट करना चाहिए। भले ही आप जीएस के लिए प्रिपेयर करो यार, वही कंटेंट यू कैन यूज इट फॉर योर ऑप्शनल पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट। डिस्कस द एक्सेस फूड सिक्योरिटी, अगेन बहुत हद तक एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हो फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट। इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत हद तक करंट अफेयर से एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो आप, राइट। सजेस्ट क्राइटेरिया इंडिकेटर डिलिमिटेशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, ये तो स्टैटिक, फुल स्टैटिक, पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट। बाउंड्रीज, हाँ यहाँ पे भी करंट अफेयर से बहुत हद तक क्वेश्चन को यूज किया जा सकता है। स्मॉल नंबर ऑफ मेगा सिटीज, ये बहुत हद तक स्टैटिक है, बट हाँ एग्जांपल्स में आप करंट अफेयर्स ही इस्तेमाल कर पाओगे। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, इनफैक्ट आप लोगों में से अगर किसी ने एग्जाम में दिया होगा उन लोगों को भी पता है दैट उन्होंने भी यूज किया होगा करंट अफेयर पूरा, राइट। वाई इज रेडिकलिज्म सीन एज अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन, चलो ये तो खैर स्टैटिक क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। एजिंग पॉपुलेशन हैज एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल करंट भाई, बिल्कुल करंट, है ना। प्रेजेंट क्रिटिकल अकाउंट ऑन, चलो ये तो बिल्कुल स्टैटिक है ना। तो देखे ओवरऑल करंट की कितनी ज्यादा वैल्यूएशन है, ऑलमोस्ट, है ना। जो हार्डकोर स्टैटिक ना हो जैसे एल्फ्रेड वेबर, है ना, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, फॉर्मल डेलिमिटेशन ऑफ फॉर्मल रीजन, ये सब हार्डकोर टॉपिक अगर नहीं छोड़ के, है ना, कोई भी अगर इन जनरलिस्टिक टॉपिक आपको दिख रहा है, देयर ओनली हम लोग आराम से करंट अफेयर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इसीलिए करंट अफेयर को मेक श्योर करोगे दैट एटलीस्ट अपने जीएस पर्सपेक्टिव में, जीएस के लिए एटलीस्ट अपने नोट्स बनाओ यार, भले ही ऑप्शनल के लिए नहीं बना रहा। ऑप्शनल के लिए तो चलो हम लोग जो डिस्कशन करते हैं ना, उसमें मैं कुछ वर्ड्स रह ही जाता है जहां पर मैं बता देता हूं दैट भैया यहां पर आपको करंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है, या फिर इस टाइप की चीजें मैं, माफ करना, हाँ मैं आपको चीजें बतला देता हूं, राइट। जैसे रिसेंटली याद है आपको एक मैं बता था टर्म जियोक्लाइमेटिक, ये सब टर्म्स आप अपने एग्जाम्स में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, मुझे एग्जैक्टली सारे तो टर्म्स ऑफ कोर्स एक बार में रिकॉल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो आप कोशिश करो दैट चीजों को या तो आप खुद से एनालाइज करो या फिर हमारे क्लासेस भी आप YouTube में जो फ्री क्लासेस होते हैं उनको देख सकते हो। और मीनवाइल अगर आप लोगों में से किसी को पेड क्लासेस अटेंड करनी है ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, राइट।
आप आराम से वहां पे भी उसको अटेंड कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, एनालिसिस जो है, एनालिसिस बहुत ही जल्द हम लोग हर रोज जो है टारगेट 2022 वाले सेशन में धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, एक का दुक्का करके, ठीक है, जिससे एक बार में बर्डन ना आ जाए, है ना। तो अगेन जो हम लोगों से जुड़े हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर द पेपर 1 of geography optional. We'll meet you in the very next session. Bye bye, take care.